पॉलिटिकल पार्टी से बात की या सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी से बात की और बाकियों को विलग छोड़ दिया? 11 दस्तावेज, ये नहीं तो कुछ भी मान्य नहीं। कौन से अध्ययन से ये तय हुआ? मैंने एक अपना उदाहरण दिया था कि जब मैं दिल्ली में नौकरी करने लगा, फिर भी 15 बरस तक मैंने यहाँ की वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाई। मैं बिहार का वोटर था। तो आपके निशाने पे कौन लोग हैं? रसूखदार लोग नहीं है, गरीब, दलित, पिछड़े, मुसलमान। आप चाहते हैं उनको खारिज कर दे उनके सबसे मौलिक अधिकार से। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर के चुनाव आयोग की जो कवायद है उसके खिलाफ कई सारे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और उनमें से आरजेडी सांसद मनोज झा भी हैं। मनोज जी, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने डाल दिया 10 तारीख को इस पर सुनवाई होगी। नोटिस तो नहीं जारी किया, लेकिन हाँ कॉपी जरूर देने को कहा गया। एतराज किस बात से है? देखिए, एतराज तो कई चीजों से है। संभवतः इतने छोटी बातचीत में सब हो नहीं पाएगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद भी, क्योंकि आपका चैनल भी इस चीज को बार बार बता रहा है कि लोगों में किस प्रकार की हताशा का माहौल है। 22 बरस बाद आपने निर्णय किया। 22 बरस पहले जब हुआ था, तकरीबन 8 से 10 महीने में हुआ था। आपने 25 दिन में करने का फैसला किया। आपने जब पदभार ग्रहण किया था तो कहा था कि कोई भी निर्णय बिना पॉलिटिकल पार्टी से बात किए हुए नहीं होगा। किस पॉलिटिकल पार्टी से बात की? या सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी से बात की और बाकियों को विलग छोड़ दिया? 11 दस्तावेज, ये नहीं तो कुछ भी मान्य नहीं। कौन से अध्ययन से ये तय हुआ? 25 दिन के अंदर आपकी खुद की बातचीत में आपने बताया कि 20% बिहारी बाहर रहते हैं। वो आपके लिए, आपकी मंशा में डाउटफुल है। मैं सूरत में, मेरा कोई भाई रहता है, लेकिन वो वोट देने बिहार जाता है। आप सबको 25 दिन के अंदर दाखिल करने के बजाय खारिज करेंगे। एक दलील अगर मैं चाहूं आप उस पर अपनी बात कहें कि बहुत सारे जैसे प्रवासी मजदूर हैं, वो जिन शहरों में जाते हैं काम करने, कई लोगों ने वहीं पर वोटर कार्ड बनवा लिया, वोट भी वहीं पर डालते हैं। और दूसरा जो दस्तावेज है, दस्तावेज तो पहचान होते हैं। अगर चुनाव आयोग की दलील समझे तो दस्तावेजों से ऐतराज है क्यों? नहीं, दस्तावेजों से इसलिए तो किसने आपको, क्योंकि आर्टिकल 326 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट दोनों को पढ़िए, कहीं भी ये तय है कि ये मान्य या अमान्य? किसने आपको ये निर्णय करने का फैसला किया? आपका काम है, जो आप पहले कहते थे विज्ञापन में, कोई मतदाता छूटे ना। आपका सिर्फ वो काम है। आपका काम ये नहीं है कि संदिग्ध या नागरिकता, और ये दूसरी बात जो आपने कही कि कोई बाहर रह रहा है, वहां का वोटर है, कैसे प्रिज्यूम कर रहे हो? कोई अध्ययन है इसके लिए? मैंने एक अपना उदाहरण दिया था कि जब मैं दिल्ली में नौकरी करने लगा, फिर भी 15 बरस तक मैंने यहाँ की वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाई। मैं बिहार का वोटर था और चुनाव में बिहार जाता था। तो ये चीजें अगर आपकी समझ में नहीं आ रही तो आपके निशाने पे कौन लोग हैं? रसूखदार लोग नहीं है, गरीब, दलित, पिछड़े, मुसलमान। आप चाहते हैं उनको खारिज कर दे उनके सबसे मौलिक अधिकार से, राइट टू वोट। आपने याचिका लेकर के गए थे, इमीडिएट इंटरवेंशन मांगा था, लेकिन कोई राहत अभी मिली नहीं, उस पर रोक नहीं लाया सुप्रीम कोर्ट में। अभी तो सुनवाई की अगली तारीख आएगी। देखिए, हर तरह की बात, हम जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक, बल्कि 2-3 लगातार वो केस स्टडी ले रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कितनी परेशानी है, और अगर उसके बाद भी कान पे नहीं जू रेंग रही है। 9 जुलाई को भारत बंद का आह्वान है, वो पहले से तय था, लेकिन उसमें एक बड़ा मुद्दा ये डिसएनफ्रेंचाइजमेंट है, पोटेंशियल जिसको हम कहते हैं वोटबंदी का पूरा मसला है। और उसके अनुरूप सड़क से लेकर के संसद और न्यायपालिका, मैं समझता हूं कि अंधी गुफा में आखिरी उम्मीद होती। तो बिहार में जो चुनाव आयोग की कवायद है उसके खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है और विपक्ष सड़कों पर भी उतरने की तैयारी कर रहा है। 9 जुलाई को आंदोलन पटना से शुरू होगा। दिल्ली से मनीष के साथ मैं आशुतोष मिश्रा।